So hello everyone, welcome to Muskan the Crowded channel. So आज डेट है 18th अक्टूबर 2023. So आज के हमारे डेली करंट अफेयर्स जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होंगे. So पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ कौन कौन से आर्टिकल्स कवर करेंगे आज हम. So पहला ये आर्टिकल है, आर्टिकल्स मीन्स न्यूज है, सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ फ्रीडम फ्रॉम एवियन इन्फ्लुएंजा, जो कि इंडिया ने के लिए गर्व की बात है कि इंडिया ने सेल्फ डिक्लेरेशन कर दिया है कि वो एवियन इन्फ्लुएंजा से फ्री है. सेकेंड न्यूज, पार्वती कुंड एंड जागेश्वर टेम्पल के बारे में, जो कि लोकेशन स्पेसिफिक है और आपके रिलीजियस और हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है. हमारी थर्ड न्यूज, जो कि एक ब्यूटीफुल सा प्लेस है, इसको मिला है इंडियाज बेस्ट टूरिज्म प्लेस. तो इसके बारे में पता करेंगे हम लोग. पंजाब में है ये, अच्छी सी प्यारी सी सुंदर सी जगह. सो नेक्स्ट न्यूज है, केरला ने इनोग्रेट किया है अपना फर्स्ट 3D प्रिंटिंग बिल्डिंग, जो कि अभी फोटो में भी आप देख सकते हो. सो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि 3D प्रिंटिंग होती क्या है और कैसे केरला बना है पहला स्टेट इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए. नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया के 17 इयर्स ओल्ड ग्रैंड मास्टर रौनक साधवानी ने जीता है अंडर 20 वर्ल्ड जूनियर रैपिड चेस चैंपियन इन इटली. सो इनकी फोटो है चेस खेलते हुए. नेक्स्ट न्यूज है, जयशंकर प्रसाद ने हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर की स्टैचू को इनॉग्रेट किया है. कहां पर किया है? वियतनाम में किया है. सो इसके बारे में पता करेंगे. सो बस ये न्यूज आपको देखनी है. चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के. सो पहली न्यूज है, इंडिया ने वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ के तरह सामने इंडिया को सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ फ्रीडम फ्रॉम हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा से छुट्टी पाने के लिए इंडिया को WAS से मंजूरी मिल गई है. अब ये होता क्या है कि एवियन इन्फ्लुएंजा होता है बेसिकली पोल्ट्री में. सो इंडिया को इस एवियन इन्फ्लुएंजा से मुक्ति मिल गई है, ऐसा वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ ने बोला है और अप्रूवल भी दे दिया है, जो कि हमारे इंडिया की पोल्ट्री इंडस्ट्री के लिए काफी अच्छी बात है. उसके बाद क्योंकि कंट्री का कमिटमेंट था कि हम लोग एनिमल हेल्थ बायो सिक्योरिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन करेंगे. आपको वैसे पता ही है वन हेल्थ के बारे में इंडिया हमेशा से आगे रहा है. वन हेल्थ जिसमें ह्यूमन की हेल्थ, एनिमल की हेल्थ एंड इन्वायरमेंट की हेल्थ, तीनों को कॉम्प्लीमेंट्री है. तीनों एक दूसरे की, किसी को भी आप छोड़कर नहीं जा सकते हो. मीन्स अगर आप एक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, दूसरे में नहीं कर रहे हो, तीसरे में एफर्ट डाल रहे हो, दूसरे में नहीं कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है. तो हमारी स्पेसिफिक हेल्थ स्टेटस को ये बढ़ाएगा. इंडिया एज अ डिसीज फ्री कंट्रीज में आ गया है. और हमारे जो ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट होते हैं ना पोल्ट्री के फील्ड में, लाइक एग्स का एक्सपोर्ट करना, हाँ, और जो पोल्ट्री फार्मर्स होते हैं उनके लिए एक अच्छी बात होगी. आपको पता ही है इंडिया इज वन ऑफ द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ एग्स का प्रोड्यूसर है. पोल्ट्री मीट के लिए ग्लोबली डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि पहले क्या होता था कि इंडिया को सेफ्टी स्टैंडर्ड से हटा दिया जाता था कि एवियन इन्फ्लुएंजा इनके यहाँ बहुत ज्यादा फैला रहता है, तो इनको हटाओ, इनके यहाँ से पोल्ट्री एक्सपोर्ट नहीं करवाएं. तो अब इंडिया को अप्रूवल मिल गया है, तो इंडिया के लिए अच्छी बात है. तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल, नेक्स्ट न्यूज की तरफ. तो ये न्यूज है पार्वती कुंड एंड जागेश्वर टेम्पल की. तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पीपल्स लोगों से कहा है कि आप पार्वती कुंड एंड जागेश्वर टेम्पल, जो कि कुमायूं रीजन ऑफ उत्तराखंड में है, आप यहाँ पर आइए और टूरिज्म को बिल्ड अप कीजिए और यहाँ की नेचुरल ब्यूटी एंड स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस को आनंद उठाइए. सो अब ये है क्या? जागेश्वर एक हिंदू पिलग्रिमेज टाउन है जो कि उत्तराखंड में लोकेटेड है. 125 एंशियंट टेम्पल्स का ये ग्रुपिंग है, जो कि 7th to 14th सेंचुरी में बना हुआ था. अब ये बनवाया किसने था? तो ऐसा माना जाता है कात्यायनी डायनेस्टी है, उसने ये बनवाए थे, जो बेसिकली वैसे तो बहुत सारे डेटीज यानी कि देवताओं को समर्पित है, लेकिन लॉर्ड शिवा को स्पेसिफिकली समर्पित है. सो स्कंद पुराण, लिंग पुराण, इन सब में इनकी बात की गई है जागेश्वर की. और लॉर्ड शिवा का टेम्पल है यहाँ पे. जागेश्वर मानसून फेस्टिवल भी मनाया जाता है, महाशिवरात्रि में मेला भी लगाया जाता है. नगर एंड साउथ सेंट्रल इंडियन आर्किटेक्चर का एक बढ़िया सा उदाहरण है.
लाइक बेसुरा स्टाइल होती है ना, ऐसे ही मान सकते हो। और पार्वती कुंड, जहां पर शिव और पार्वती ध्यान मुद्रा में रहकर तपस्या करते थे। सो आर्टिकल लोकेशन स्पेसिफिक है, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम पूछ सकते हैं। आपको यहाँ पे दे देंगे ये नाम और नाम के साथ, और उनकी लोकेशन कौन से स्टेट में। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल न्यूज की तरफ। तो ये न्यूज है, हमने पहले ही बोला था, ये प्यारा सा विलेज है जिसको टूरिज्म मिनिस्ट्री के तहत इंडिया के बेस्ट टूरिज्म विलेज 2023 अवार्ड मिला है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है नवन पिंड सरदारन विलेज, जो कि पंजाब का है। इसको दिया है इसके कंजर्वेशन और ब्यूटिफिकेशन, नेचुरल ब्यूटी के लिए। बेसिकली क्या था, यहाँ पर 5 सिस्टर थी जिन्होंने अपने विलेज को रिनोवेट करने के लिए कदम उठाए। उसके लिए जितने भी ज्यादा चीजें जरूरी थी उन सबको उन्होंने अप्लाई किया, और इस विलेज को इंडिया बेस्ट टूरिज्म विलेज 2023 से नवाजा गया। सो गुड न्यूज है, और आपके प्रेजेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट न्यूज है। सो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट। सो ये केरला इनॉग्रेट्स इट्स फर्स्ट 3D प्रिंटिंग बिल्डिंग, स्टेट प्रिंटेड 3D बिल्डिंग, जो कि कहाँ खोली गई? तिरुवनंतपुरम केरला में, जो कि 380 स्क्वायर फीट की बनी होगी। इसको बनाया किसने है? सुकाशनिक, केरला स्टेट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने इसको इनोग्रेट किया है, रेवेन्यू मिनिस्टर के राजन ने। और इसका नाम क्या रखा गया है? बिल्डिंग हैज बीन नेम्ड अमेज 28। सो इसका नाम रखा गया, पूछ सकता है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछ सकता है, जो वन लाइनर स्पेसिफिकली होगी। चेन्नई स्टार्टअप त्वस्ता ने इसको सपोर्ट किया है बनाने में। अब ये 3D प्रिंटिंग होती क्या है? तो क्या होती है 3D प्रिंटिंग? एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग होती है, जिसमें लेयर बाय लेयर कंस्ट्रक्शन किया जाता है कंप्यूटर जनरेशन डिजाइन के थ्रू। मीन्स यहाँ पर टेक्नोलॉजी रहेगी ना, उसमें आप मटेरियल डालते जाओगे ना, तो लेयर बाय लेयर आपकी कंस्ट्रक्शन होते रहेगी बिल्डिंग की। तो ये प्यारी सी बिल्डिंग है, जो कि पहली बिल्डिंग है, इसका नाम रखा गया एमएस 28, केरला में है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज की तरफ। सो ये है इंडिया की 17 ईयर्स ओल्ड ग्रैंड मास्टर रोनक साधवानी, जो कि अंडर 20 वर्ल्ड जूनियर रैपिड चेस चैंपियन जो केरली में हुआ था, उन्होंने ये ट्रॉफी को जीत लिया है अपने 11th राउंड में। सो रौनक एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखिए कि उन्होंने जीता, इनका नाम पूछ सकता है कोई भी एग्जाम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। सो ये न्यूज है, जयशंकर प्रसाद जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर की स्टैचू खोली है वियतनाम में। आपको स्पेशली बात ये ध्यान रखनी है कि वियतनाम की गवर्नमेंट इनकी जो गीतांजलि या फिर इनकी जो अदर्स नॉवेल्स और स्टोरीज वगैरह इन्होंने लिखी थी, वहां की गवर्नमेंट ने वहां के बच्चों की एजुकेशन में उनको इंकलकेट किया है, मतलब उनकी स्टोरीज उन बच्चों को पढ़ाई जाएगी, जो कि उनकी इंडियन पर्सनालिटी को शोकेस करेगी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिटीजन और पेंटर, टीचर, ह्यूमनिस्ट, म्यूजिशियन, प्रोफाउंड थिंकर, इन सब के बारे में। सो ये कहाँ पर खोली गई है? वियतनाम में। स्टैचू को इनॉग्रेट किया है जयशंकर प्रसाद जी ने, फोटो में आप देख सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज की तरफ। सो आई थिंक सब खत्म हो गया ये आज की न्यूज। सो अगर आपको ये छोटी और अच्छी न्यूज अच्छी लगी हो ना, विथ कलरफुल, फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। डेली बेसिस पे आपको ये न्यूज मिलेगी, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट होंगी। सो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई सजेशन हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो थैंक यू, बाय बाय।